जे खरं त्यांना बहुत बहुत शुक्रिया ओमकार शेटे। सभी दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है महापौर चषक 2021 भिवंडी में। लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार पाटिल साहब और चैलेंज स्पोर्ट्स क्लब की ओर से 8वें दिन का खेल और आज का ये तीसरा मैच आपके सामने है। एक तरफ है सुमित कुमार गुंदवली और दूसरी तरफ है आर्यन 11 भादवड़। ग्रामीण कैटेगरी से ये मुकाबला। टॉस को जीता है भादवड़ टीम के कैप्टन ने, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। खेल की शुरुआत पहली गेंद लेकर कैप्टन बाला और पहली गेंद दिशा इन। सलामी बल्लेबाज यतीश और सूरज है। सुमित कुमार गुंदवली टीम जरूर एक अच्छा स्कोर खड़ा करना चाहेंगी, लेकिन उसके लिए मजबूत बुनियाद रखनी होगी, मजबूत नींव रखनी होगी। दोनों भी सलामी बल्लेबाजों को वो क्षमता रखते हैं। यतीश और सूरज अच्छे स्ट्रोक प्लेयर्स है। बालातरे के पास कई सालों का तजुर्बा है, चाहे फिर ग्रामीण क्रिकेट में खेले या फिर भिवंडी सिटी क्रिकेट में खेले। भिवंडी के बाहर जाकर भी काफी क्रिकेट खेला है बालातरे ने। बैट के गेंदबाज है और गेंद को स्विंग करा सकते हैं। बहुत अधिक रफ्तार से तो नहीं करते, लेकिन स्विंग जरूर कराते हैं थोड़ा बहुत। इस बार पटकी हुई गेंद हुक कर दिया है। फील्डर बहुत दूर नजर आ रहे हैं और गेंद सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। शानदार शॉट। बहुत ही खूबसूरत सिक्सर। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी थे और एक खिलाड़ी हम देख रहे हैं कि शॉट फाइन लेग पर है। उन दोनों के बीच में से गेंद को हुक कर दिया था लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। जो दर्शक स्टेडियम में पहुंच रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें। अच्छी गेंद। इस बार लेंथ में परिवर्तन, थोड़ा सा गति में भी परिवर्तन किया था। सीधे बॉलर की तरफ खेल बैठे, कोई रन नहीं इस गेंद पर। स्कोर 7 रन बिना किसी नुकसान के। पहले ओवर का खेल प्रगति पर। 5 ओवर्स प्रति पारी का ये मैच। ऑफ साइड में 4 फील्डर्स, जिसमें से 2 बाउंड्री पर रखे गए हैं और ऑन साइड में 5 खिलाड़ी हैं। इस बार स्वीप लगाना चाहते थे। फिर से दिशाहीन गेंद। पहली गेंद भी दिशाहीन थी और अब ये गेंद भी दिशाहीन, यानी कि 2 अतिरिक्त गेंदें कर चुके हैं बालातरे। बालातरे ने पिछले सीजन में खासदार चषक में क्या कमाल की गेंदबाजी की थी गोरसई बी टीम के विरुद्ध। 4 गेंदों में लगातार 4 विकेट्स चटकाए थे उस मैच में। हालांकि टारगेट बड़ा नहीं रख पाई थी भादवड़ टीम, लेकिन बालातरे ने पहले ही ओवर में गोरसई टीम की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी थी। हालांकि उसके बाद भावेश पवार ने अच्छी बैटिंग की और मैच जीता गोरसई टीम ने। एक और हुक शॉट, इनका मन पसंदीदा शॉट नजर आ रहा है जिस तरह से खेलते हैं यतीश। सिंगल की मदद से स्कोर आगे जाता हुआ 9 रन बगैर किसी नुकसान के। हाई स्कोरिंग मैच रहा था पिछला। जय गणेश वाफाड़े और बर्फानी बाबा घोरसई बी के बीच में सबसे बड़ा रन चेज देखने को मिला मेयर कप 2021 का। 68 रन चौथे ओवर में लक्ष्य हासिल किया गोरसई टीम ने। इस बार टॉप एज, ओ कैच ड्रॉप। आसान सा मौका था लेकिन कैच हाथों से छिटकता हुआ। शॉर्ट फाइन लेग पर गलती, जीवन दान मिलता हुआ सूरज को। और इस तरह के कैचेस छोड़ना काफी घातक साबित हो सकता है। हुक करने की कोशिश की थी, ऊपरी किनारा लगा था, नियंत्रण में नहीं थे बैट्समैन, लेकिन फील्डर भी नियंत्रण में नजर नहीं आए। इतनी बड़ी प्रतियोगिता जब आप खेलते हो तो मुश्किल से मुश्किल कैचेस भी आपको लेने चाहिए। इस बार ऊंचा उठा दिया है डीप मिड विकेट की दिशा में, फील्डर गेंद के नीचे। इस बार कोई गलती नहीं। आखिरकार बैट्समैन आउट होते हुए यतीश लौटते हुए पेविलियन की राह पर। लेंथ गेंद थी, उसको घुमाया था ऑन साइड में, लेकिन ऊंचाई ज्यादा स्ट्रोक में। हालांकि छोटी बाउंड्री को टारगेट करने का प्रयास था वहां पर, लेकिन बहुत ऊपर खेल बैठे, एलिवेशन अधिक, और उस वजह से डिस्टेंस गेंद पार नहीं कर पाई और एक अच्छा कैच डीप में। तो पहले विकेट का पतन हुआ है। आउट होने से पहले 7 रनों का योगदान दिया यतीश ने। सुमित कुमार गुंदवली टीम
टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई स्कोर 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। थोड़ा लंबा चल रहा है पहला ओवर, क्योंकि 2 अतिरिक्त गेंदें भी की है बालातरे ने। थोड़ा सा नियंत्रण का अभाव गेंदबाजी में भी जरूर देखने को मिला है। सुमित कुमार गुंदवली टीम का प्लेइंग 11 आपके स्क्रीन पर। नए बैट्समैन आए हैं राजू, और ये बहुत ही खूबसूरत बैकग्राउंड में हमें दृश्य देखने को मिल रहा है हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड का। आर्यन 11 भादवा टीम बड़ी ही मजबूत टीम है, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी इस टीम के पास भी है। इस समय मंगेश एक्स्ट्रा कवर पर फील्डिंग करते हुए, एक शॉट थर्ड मैन रखा गया है, एक डीप पॉइंट, एक लॉन्ग ऑफ। शॉट ऑफ लेंथ, गेंद हवा में जरूर है लेकिन फील्डर थोड़ी दूर, 1 रन पूरा किया है। और कहीं ना कहीं लेजी रन बिटवीन द विकेट्स देखने को मिली। 2 रन बनाए जा सकते थे, फील्डर पर दबाव डालने का प्रयास नहीं किया गया। सिंगल आखिरी गेंद पर, और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल समाप्त। 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर सुमित कुमार गुंदवली। तो 1 के आंकड़े है, 1 ओवर 11 रन 1 विकेट। समय काफी महत्वपूर्ण रहेगा सभी कप्तानों के लिए। 5 ओवर्स के लिए 25 मिनट का वक्त रहता है, और 25 मिनट में 5 ओवर्स पूरे करने होंगे। गो अहेड, ये सबसे बेहतरीन मोटिवेशनल कोट है जो सबसे कम शब्दों में है। जिंदगी में कोई भी चुनौती क्यों ना आए आपके सामने, उसको स्वीकारो और आगे बढ़ो। स्वर्गीय आर पाटिल साहब ने ये बहुत अच्छा मंत्र दिया है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। प्रेजेंटेशन बॉक्स, जहां पर कुछ मेहमान खेल का लुत्फ उठाते हुए, और प्रियांशु स्टूडियो में बैठने का मजा कुछ और ही है। मेरे साथ ऑफिशियल स्कोरर आसिफ रंगरेज और वॉइस ऑफ ऑकलैंड ओमकार शेट्टी। नेवर की पहली गेंद इस बार बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ खेल दिया है। 2-2 खिलाड़ी गेंद पर आते हुए, अच्छा क्षेत्र रक्षण, 1 ही रन लेने का अवसर। इसके बाद एक और बड़ा मुकाबला ग्रामीण कैटेगरी से ही रहेगा। चाविंद्रा स्पोर्ट्स चाविंद्रा और हिंदवी स्पोर्ट्स कालेर के बीच में भावेश गेंदबाजी करते हुए इस दूसरे ओवर में। वैसे देखा जाए तो स्कोर ठीक ठाक है। पहले ओवर में 11 रन बनाए बल्लेबाजों ने, और 11 के औसत से भी रन बनते हैं तो बहुत अच्छा टोटल रहेगा। इस बार स्विच इट खेला है, कमाल का शॉट, अद्भुत शॉट, 4 रन। बहुत जल्दी पोजीशन में आ गए थे, पहले ही मन में ठान लिया था, देख लिया था कि कहां पर गैप है। शॉर्ट थर्ड मैन और डीप पॉइंट के बीच में बड़ा गैप था, और बिल्कुल उसी गैप में गेंद को खेल दिया राजू ने। बहुत ही खूबसूरत चौका। एक समय हुआ करता था जब उंगलियों पर गिने जाने वाले ही बल्लेबाज स्विच इट खेला करते थे, लेकिन अब आधुनिक क्रिकेट में हर कोई बल्लेबाज इस शॉट की प्रैक्टिस करता है। इस बार हुक कर दिया है, फील्डर मौजूद है डीप में और फंस गए बैट्समैन। अच्छा कैच, राजू पाटिल आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए। सीनियर खिलाड़ी है राजू पाटिल, अच्छी शुरुआत की थी उन्होंने। अभी अभी एक बहुत ही बढ़िया स्विच हिट खेला था, लेकिन इस बार शॉर्ट पिच गेंद को बाउंड्री में तब्दील करने का प्रयास किया उन्होंने। हवा में खेला, नीचे रखने की कोशिश नहीं की, और मिस टाइम कर बैठे। एक अच्छा कैच डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में, हरीश थे वहां पर जिन्होंने ये कैच लपका है। तो ये दूसरा विकेट गिरा है। स्कोर 16 रन। नंबर 4 पर खेलने के लिए आए हैं बंटी। स्ट्राइक के समय सूरज के पास 3 पर बैटिंग करते हुए। आसान सा मौका, सॉफ्ट डिसमिसल, एक और विकेट का पतन। बढ़िया गेंदबाजी। बहुत जबरदस्त वापसी, चौका लगने के बाद कोन बनाती हुई ये गेंद थी, ऑफ स्टंप के काफी बाहर थे, उसको खेलना चाहते थे ऑन साइड में, बिल्कुल भी नियंत्रण में नहीं थे। ये देखिए थोड़े से लेट हो गए, रफ्तार थोड़ी सी अधिक थी, और बैट्समैन के बल्ले का ऊपरी किनारा लगा। लड्डू कैच, जिसको दोनों हाथों से स्वीकार कर लिया विकेट कीपर ने। विजय विकेट कीपर की भूमिका में। पारी कहीं ना कहीं लड़खड़ाती भी नजर आ रही है। पिछली 2 गेंदों पर 2 विकेट्स गिरे हैं, और हैट्रिक का मौका है इस समय गेंदबाज भावेश के पास। एक युवा खिलाड़ी है, युवा खिलाड़ियों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। इस टूर्नामेंट की खासियत यह है कि ये टूर्नामेंट 4 फॉर्मेट्स में खेला जा रहा है। सिटी इमर्जिंग क्रिकेट, मतलब जूनियर क्रिकेट, साथ में भिवंडी सिटी क्रिकेट ओपन भिवंडी,
जिसे कहा जाता है। और ग्रामीण क्रिकेट, इस समय ये ग्रामीण का मुकाबला है और साथ में 40+ क्रिकेट भी है। हैट्रिक गेंद, और हैट्रिक गेंद को घुमा दिया है। क्रीज में थोड़ा पीछे जाते हुए हवा में रही थी गेंद थोड़ी देर के लिए, लेकिन फील्डर काफी दूर बाउंड्री पर फील्डर थे वहां पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में। इससे पहले कि फील्ड करते 1 रन, पार्टनरशिप बनाने का प्रयास करना होगा। भले ही मैच 5-5 ओवर्स का है, कई बार बल्लेबाज सोचते हैं कि 5-5 ओवर में क्या पार्टनरशिप बनानी, बड़े शॉट्स ही खेलने हैं, लेकिन बड़े शॉट्स खेलने के चक्कर में पारी कई बार लड़खड़ा जाती है और फिर 5 ओवर में 35-40 रन भी नहीं बनते। इस बार गेंद आसमान में, लेकिन मैदान के अंदर ही है, डीप स्क्वायर लेग पर कोई गलती नहीं। बढ़िया कैच मंगेश द्वारा, एक और विकेट का बदल। बंटी खतरे की घंटी नहीं बजा पाए विपक्षी टीम के लिए, बल्कि उन्होंने खुद की टीम के लिए ही खतरे की घंटी बजाई। जिस तरह का स्ट्रोक खेला उन्होंने, ऊंचा स्ट्रोक, लेकिन लंबा नहीं था। स्क्वायर बाउंड्रीज ज्यादा लंबी नहीं है, अच्छे से टाइम करेंगे बल्लेबाज तो जरूर आसानी से वहां पर चौके छक्के लगाए जा सकते हैं, लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक जब खेले जाते हैं तो फिर छोटी बाउंड्री को क्लियर करना भी काफी मुश्किल होता है। गेंदबाज की तारीफ करनी होगी भावेश की, क्या कमाल का ओवर किया उन्होंने। 6 रन देकर 3 विकेट्स। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर 17 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। शुभम 1 पर बैटिंग करते हुए, नए बैट्समैन उनके साथ अब है रितेश। नंबर 5 और नंबर 6 ये 2 बल्लेबाज है क्रीज पर। पहले ओवर में 11 रन आए थे, 1 विकेट ही गिरा था, लेकिन दूसरे ओवर में 6 रन और 3 विकेट्स। गेंदबाजी में बदलाव, हरीश के हाथ में है गेंद। आर्यन 11 भादवर टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है इस समय, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करते हुए बैकफुट पर ढकेल दिया है 2 ओवर के खेल में सुमित कुमार गुंदवली टीम को। फक्त 17 धावा धावफलकावर 4 गड्यांच्या मोबदल्यात नवीन षटकाला सुरुवात। खोलवा टप्प्याचा बॉल, परंतु उजव्या यष्टीच्या बाहेर होता। फलंदाजाला असं वाटलं की हा वाईड बॉल असेल, स्ट्रोक ऑफर केला नाही, स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न अजिबात केला नाही, अगोदरच शफल केलं होतं। आणि निश्चितच एक चांगला निर्णय आहे पंचांचा, कारण फलंदाज उजव्या यष्टीच्या भरपूर बाहेर होता आणि सहजपणे हा चेंडू खेळता आला असता, रीच मध्ये होता फलंदाजाच्या। यावेळेस ओहो, जबरदस्त प्रयत्न, एका हाताने झेल टिपण्याचा प्रयत्न। निश्चितच मला असं वाटतं की झेल जरी ड्रॉप झाला असला तरी चौकार वाचवलाय विकेट कीपर हरीशनं, माफ करा विजय आहे विकेट कीपर। काय अफलातून प्रयत्न, हरीश गोलंदाजी करतोय। पुढचा बॉल, आणखी एक सुंदर बॉल, खूप चांगला वेगवान मारा, स्लाइटली फुलर लेंथ गेंद गोलंदाजी, त्यामध्ये आतापर्यंत बऱ्यापैकी यश मिळालंय हरीशला। गडी जरी बाद केला नसला तरी मात्र आपण पाहतो की 3 निर्धाव चेंडू त्याने टाकलेत, अप्रतिम गोलंदाजी। कमबॅक करतोय तो, अतिशय गरजेचा होता ओव्हर द विकेट। यावी फटका अतिशय सुंदर, मात्र फोल्डर आहे डीप मध्ये, एका टप्प्यावरती चेंडू उचलला तो पण एक सिंगल रोखू शकणार नाहीये सुमित कुमार गुंदवली आणि त्यांच्या विरुद्ध तुम्ही पाहता आर्यन 11 भादवाड, या 2 टीम मध्ये हा सामना सध्या सुरू आहे। रितेश आणि शुभम दोन्ही नौक्या फलंदाज आहेत। खरं तर सुरुवात चांगली झाली होती, षटकाराने यतीशनं केली, त्यानंतर धावसंख्येवरती कुठेतरी लगाम लावताना आपण पाहतोय। चांगली बॉलिंग करतो नरेश, उजव्या हातानं ओव्हर द विकेट येत असताना इथे फटका अतिशय सुंदर आहे, मात्र समोर लॉंगवरला प्रोटेक्शन आहे डीप मध्ये। एक धाव अजून आडवत असताना काय म्हणशील, जो कमबॅक केला, मी म्हणेल पहिला सुरुवातीला 11 रन्स आल्या, नंतर 2 षटकं जर आपण पाहिली तर कुठेतरी बांधून ठेवलं गेलं आतापर्यंत सुमित कुमार गुंदवली क्रिकेट संघाला आर्यन 11 भादवडच्या बॉलर्सच्या माध्यमातून। खऱ्या अर्थानं दुसऱ्या षटकामध्ये भावेशनं डावाला खिंडार पाडायला सुरुवात केली, 3 गडी एकाच षटकामध्ये बाद केले, आणखी एक गडी बाद होऊ शकतो। बॉल हवेत आहे, मंगेश चेंडूच्या खाली, ओहो, झेल मात्र धरतीला दान होतोय। प्रयत्न छान होता, परंतु थोडस जगल केलं आणि त्यानंतर चेंडू हातातून निसटलाय। 2 धाव मिळत आहेत आणि 2 षटकांचा खेळ जर आपण पाहिला तर तिथे भरपूर विस्कळीत झाला, त्याचा फायदा तिसऱ्या षटकामध्ये उचलताना बॉलर नरेशला आपण पाहिलं, 4 धावा त्यानं खर्च केल्या। या षटकामध्ये विकेट त्याला मिळू शकली असती, मात्र फोल्डरची साथ चांगली मिळाली नाहीये। अँड आफ्टर 3 ओव्हर टीमची टोटल 7.00 सरासरीनं 21 धावा धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळतात। 4 गडी आतापर्यंत गमावले टीम गुंदवलीनं,
आता येणाऱ्या 12 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. पण त्या 12 बॉलमध्ये कमीत कमी 20, 17 ते 18 रन करून एक फायटिंग टोटल या मॅच मध्ये सेट करते का? मग आता आज या मैदानावरती कोणताच आकडा सुरक्षित नाही आहे हे गोरसईने मागच्या मॅच मध्ये सांगितलं. 68 धावा 3.2 मध्ये चेस झाला. त्यामुळे पाहायचं गुंदवली संघ कुठपर्यंत जाण्याचा मानस ठेवतो. 21 धावा झालेत, विकेट गेले 4. नाजूक स्थिती आहे सध्या, गंभीर स्थिती आपल्याला पाहायला मिळते गुंदवली संघाची. हा बॉल ऑन साईडला तडकावलाय. फटका चांगला आहे परंतु पूर्णपणे गॅपमध्ये खेळलेला नाहीये, त्यामुळे फक्त एकच जागेवर समाधान व्यक्त करावं लागतंय फलंदाजाला. शुभम आणि रितेश ही जोडी सध्या खेळपट्टीवर आहे. शेवटचे 11 चेंडू शिल्लक आहेत. जर इथनं एकही वाईट किंवा नो बॉल गोलंदाजांनी टाकला नाही तर पहिल्या षटकामध्ये आपण पाहिलं की 2 अवांतर चेंडू कॅप्टन बाळातरेने टाकले होते, 2 वाईट चेंडू. त्यानंतर मात्र चांगलं डिसिप्लिन गोलंदाजांनी दाखवले. यावेळेस हुक करतायत. डायरेक्ट हिटची आवश्यकता, शॉर्ट फाइंडिंगला चांगलं क्षेत्रक्षण, परंतु एक चोरटी धाव कंप्लीट करतायत फलंदाज. एकेरी दुहेरी धावांनी मोठ्या धावसंख्येपर्यंत पोहोचता येणार नाहीये या मॅच मध्ये सुमित कुमार गुंदवली संघाला. आणि ओमकार, मी सुरुवातीलाच उल्लेख केला होता जेव्हा एक षटक समाप्त झालं होतं, 11 धावा धावफलकावर होत्या. 11ची सरासरी जरी तुम्ही शेवटपर्यंत कायम राखली असती तरी देखील तुम्ही चांगली धावसंख्या उभी करू शकले असते, परंतु तसं काही घडलं नाही. कारण प्रत्येक षटक हा वेगळा गोलंदाज टाकत असतो, प्रत्येक षटक हे वेगळं असतं, प्रत्येक चेंडू नवीन असतो क्रिकेटच्या खेळामध्ये आणि प्रत्येक चेंडूनुसार तुम्हाला बॅटिंग करावी लागते. गोलंदाजांचं कौतुक जेवढं करावं तेवढं कमी असेल. भावेशचं हे दुसरं षटक. खोलवा टप्प्याचा बॉल अँगल बनवून खूप सुरेख बॉल, वाईड यॉर्कर, उजव्या यष्टीच्या बाहेरचा यॉर्कर पाहतोय आपण. छान गोलंदाजी. एक इकॉनॉमिकल हे षटक आतापर्यंत राहिलंय. 4 चेंडूंमध्ये फक्त 3 सिंगल्स खर्च केलेले आहेत गोलंदाज भावेशनं. पहिल्या षटकामध्ये 6 धावा देऊन 3 गडी बाद केले आणि अक्षरशः कंबड मोडून टाकलं गोंदवली संघाच्या फलंदाजीचं. हा फटका चांगला आहे. शॉर्ट फाईन लेगला बीट करून बॉल ट्रॅव्हल होतोय डीप फाईन लेगच्या दिशेनं, परंतु जबरदस्त एफर्ट शॉर्ट फाईन लेगच्या फिल्डरच्या माध्यमातून निश्चितच काही धावांचं संरक्षण केलंय आणि आता मात्र तिसऱ्या धावेच्या प्रयत्नात फलंदाज धावबाद. पाचव्या विकेटचं पतन झालंय. निम्मा संघ गारद झालाय. चौथ्या षटकाचा खेळ सुरू आहे. धावसंख्या फक्त आणि फक्त 26 धावा. फटका तर चांगला होता परंतु काही जबरदस्त प्रयत्न त्या ठिकाणी पाहायला मिळाले. अगदी चौकार तर वाचवला, 2 धावांचं संरक्षण केलंच, मात्र त्यानंतर गडी देखील बाद केलाय. खरं तर विकेट फेकली आपली बॅट्समन शुभमनं. बाद होण्यापूर्वी 7 धावांचं योगदान दिलं, 8 चेंडूंचा सामना केला. संथ इनिंग्स होती त्याची. प्रेक्षकांना मी पुन्हा एकदा नम्र विनंती करतोय की आपण मास्कचा वापर करा आणि सोशल डिस्टन्स देखील मेंटेन ठेवा. तर टॉस साठी रिपोर्ट करायचं आहे साविंद्रा स्पोर्ट्स आणि हिंदवी स्पोर्ट्स कालेर. पुन्हा एकदा सांगतोय, साविंद्रा स्पोर्ट्स आणि हिंदवी स्पोर्ट्स कालेर इनिंग ब्रेक मध्ये तुम्हाला टॉस बॉक्स मध्ये सज्ज राहायचं आहे, जिथे केला जाईल नाणेफेकीचा कौल, जी आजच्या दिवसातली 4थी लढत असेल आणि ती लढत देखील आपल्याला ग्रामीण फॉर्मॅट मधनं पाहायला मिळणार आहे. तर आणखी एका सुंदर षटकाची समाप्ती झाली. 4 षटकांच्या अखेरीस धावसंख्या 5 बाद 26, 26 for 5. यानंतरची मॅच देखील ग्रामीण गटातून असणार आहे. साविंद्रा स्पोर्ट्स विरुद्ध हिंदवी स्पोर्ट्स काल्हेर. त्यानंतर मात्र भिवंडी ओपनचा थरार 5व्या आणि 6व्या सामन्यामध्ये आपल्याला अनुभवायला मिळेल. जय गावदेवी कुंभटपाडा विरुद्ध रईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स आणि त्यानंतरचा सामना असणार आहे मॅगी 11 विरुद्ध हर्ष एंटरप्राइजेस भरोडी. निराश करतायत सध्या मैदानामध्ये गुंदवली संघाचे फलंदाज. राजू पाटील चांगले खेळत होते, चौकार ठोकला होता स्विच हिटचा वापर करून, मात्र त्यानंतर त्यांची विकेट गेली आणि त्यानंतर अक्षरशः वाताहत झालेली आहे या मॅच मध्ये सुमित कुमार गुंदवली संघाचे. देखिए अजय, जो गेंदबाजी हो रही है वो बहुत नपीतुली हो रही है. कोई भी ओवर ऐसा नहीं जहां पर गुंदोली की टीम ऊपर गई हो. अगदी बरोबर. फक्त पहिल्या षटकामध्ये 11 धावा आल्या होत्या. राजू पाटील यांनी चौकारांना अकाउंट ओपन केलं, यतीशनं षटकारांना अकाउंट ओपन केलं होतं, मात्र त्यानंतर त्यांना ती कन्सिस्टन्सी राखता आली नाही. फुल टॉस बॉल फायदा उचलता आला नाही. सिंगल घेण्याचा प्रयत्न आणि सिंगल कंप्लीट. लेग पायचा इशारा करतायत पंच. पंचांची कामगिरी खूपच महत्वाची असते कुठल्याही स्पर्धेमध्ये.
क्रिकेटच्या खेळामध्ये आणि पंचांवर देखील भरपूर प्रेशर देखील असतं सिद्दीकजी. अखेर पंच देखील माणसंच असतात. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये देखील आपण पाहत असतो की पंचांकडून भरपूर टेक्नॉलॉजी उपलब्ध असून देखील चुका होत असतात. हा बॉल मॅटचा फेस उघडलाय. फाईन खेळण्याचा प्रयत्न, शॉर्ट थर्डमॅन आणि विकेट किपरच्या मध्यातून बॉल काढायचा होता, मात्र फारसा वेग नव्हता, त्यामुळे फक्त एकच धाव मिळाली आहे. शेवटचं षटक मार्गस्थ आहे. चौकार षटकारांची पेरणी करणं गरजेचं झालेलं आहे, परंतु चौकार षटकार पाहायला मिळत नाहीत. संपूर्ण इनिंग्समध्ये फक्त एक षटकार आणि एक चौकार फलंदाजांच्या बॅटमधून निघालाय. धावसंख्या 28. पुढचा बॉल घेऊन गोलंदाज तुषार. स्लोवर बॉल होता, मात्र मिस टाइम फटका. ओ कॅच ड्रॉप. प्रयत्न चांगला केला होता फिल्डरने, भरपूर अंतर कापून काढलं होतं. काऊ कॉर्नरच्या दिशेनं फिल्डर उभा आहे सीमारेषेलगत आणि अगदी सर्कलच्या आतमध्ये जाऊन झेल घेण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु कॅच ड्रॉप झाले. मात्र काही जास्त धावा फलंदाजांनी घेतलेल्या नाहीत, फक्त एकच धाव आली या बॉलवर. शेवटचे 3 चेंडू शिल्लक. पुढचा बॉल राईट आर्म ओव्हर द विकेट. आणखी एक स्लोवर डिलिव्हरी, स्लॉक स्वीपचा वापर केलाय. बॉल हवेत आहे. डीप मिड विकेटचा फिल्डर पाहतच राहील, त्याच्या डोक्यावरून बॉल फ्लाय होतोय. षटकार. चेतनच्या बॅट मधून हा षटकार निघालाय. खऱ्या अर्थानं आवश्यकता होती सुमित कुमार गोंदवली संघाला. अजूनही 2 चेंडू शिल्लक आहेत. एखाद दुसरा आणखी असा फटका जर आला तर निश्चितच एक फायटिंग टोटल असणार आहे. 35 धावांपर्यंत जर संघ पोहोचलाय. ज्या पद्धतीनं मिडल ऑर्डरचे फलंदाज एका पाठोपाठ एक बाद होत गेले, त्यामुळे संघ भरपूर अडचणीत सापडला आणि धावांचा वेग वाढवण्यामध्ये अयशस्वी ठरले फलंदाज. धावसंख्या सध्या 5 बाद 35 आणि बरेचसे सामने आपण पाहिलेले आहेत दिवसा देखील 5 षटकांच्या सामन्यामध्ये 40, 42, 45 धावा झाल्यानंतर देखील सामने भरपूर रोमांचक स्थितीत गेलेत. तर सुमित कुमार गोंदवली संघाला देखील ही एक आस असणार आहे या शेवटच्या 2 चेंडूंवर मोठ्या फटक्यांची. आणि निश्चितच गोंदवली संघ देखील लढण्यासाठी सज्ज झालेला आहे. त्यांनी देखील गेले 7 दिवस ही स्पर्धा एन्जॉय केली आहे. स्पर्धा त्यांनी खूप जवळून पाहिली आहे. चांगलं ऑब्झर्वेशन त्यांचं देखील असतं, त्यामुळेच त्यांचे गोलंदाज देखील चांगली कामगिरी करण्याचा प्रयत्न करतील. दरम्यान पुढचा बॉल राईट आर्म ओव्हर द विकेट. ओव्हर पिच आहे. यावेळेस लॉफ्ट केलाय वाईडिश डीप मिड विकेटच्या वरून. आणखी एक खणखणीत षटकार. सुपर पीस ऑफ बॅटिंग. चेतनने शेवटच्या षटकामध्ये आपले हात उघडलेत. अगदी मोक्याच्या क्षणी मोठमोठे षटकार बंटीच्या बॅटमधून येत आहेत. शेवटचा बॉल. यावेळेस मात्र मिस टाइम फटका आहे. एक्स्ट्रा कव्हरचा फिल्डर चेंडूच्या खाली. सहज सोपा झेल आणि शेवटच्या चेंडूवर फलंदाज बाद होतोय चेतन. मात्र चांगली फलंदाजी केली. 5 चेंडूंमध्ये 2 षटकांच्या सहाय्यानं 13 धावांचं योगदान दिलं आणि एक समाधानकारक धावसंख्या सरते शेवटी आपल्याला पाहायला मिळत आहे धावफलकावर सुमित कुमार गोंदवली टीमच्या माध्यमातून. 41 धावा त्यांनी जोडलेल्या आहेत 5 षटकांमध्ये. विजयासाठी 42 धावांचं टार्गेट असणार आहे आर्यन 11 भादवड टीम समोर. आपण लगेच जाणार आहोत पुढील सामन्याच्या टॉसकडे, प्रेझेंटेशन बॉक्सकडे, ज्या ठिकाणी साविंद्रा स्पोर्ट्स साविंद्रा संघाचे कॅप्टन आणि हिंदवी स्पोर्ट्स काल्हेर संघाचे संघनायक देखील सज्ज झालेले आहेत. त्यांच्या समवेत जोडले जात आहेत आमचे सहकारी समालोचक व्हॉइस ऑफ ऑकलंड ओमकार शेटे. तर टीम साविंद्राचे कॅप्टन तुम्हाला लगेच रिपोर्ट करायचं आहे. प्रतिस्पर्धी कॅप्टन इथे उपस्थित आहेत. आजच्या दिवसातली 4थी लढत आपल्या समोर काही क्षणात येईल. सध्या हायलाइट स्क्रीनवरती आपण पाहू शकाल कशा प्रकारे गोलंदाजी राहिली गोंदवलीच्या माध्यमातून, कशा प्रकारे फलंदाजी झाली, या सगळ्या गोष्टी इथे तुम्हाला दाखवल्या जातात. आणि दोन्ही संघ आणि कॅप्टन आमच्या सोबत आता सज्ज आहेत टॉस बॉक्स मध्ये. तर हा नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी मी इन्व्हाइट करतोय
आदरणीय उद्योगपती विश्वासजी भोईर साहेबांना त्यांच्या शुभ हस्ते आम्ही हा टॉस करणार आहोत. कॉईनची माहिती नक्कीच दोन्ही कॅप्टनला मी देतोय. एका बाजूला आहे चॅलेंज स्पोर्ट्स आणि दुसऱ्या बाजूला आहे महापौर चषक. हेड आणि टेल देखील तुम्ही कॉल करू शकता किंवा महापौर चषक किंवा चॅलेंज स्पोर्ट्स असं कॉल तुम्हाला करायचा आहे. चाविंद्राच्या कॅप्टननं कॉल केला. महापौर चषक मध्ये आला चॅलेंज स्पोर्ट्स म्हणजे काल्हेरनं जिंकला टॉस. मान्यवरांचा खूप खूप आभार आणि मान्यवरांना विनंती करतो आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये विराजमान व्हा. टॉस जिंकला तो म्हणजेच टीम कालेच्या कॅप्टननं. समोर चाविंद्र संघ नाणेफेकी जिंकल्यानंतर निर्णय का स्वीकाराल? क्षेत्ररक्षण. 5 षटकांची मॅच आहे. ग्रामीण क्रिकेटचा थरार आपण सातत्यानं पाहतो. कोणताही आकडा या मैदानामध्ये विजयाची गॅरंटी देत नाहीये. मग तुमचं काय माइंडसेट आहे समोरच्या टीमला कुठपर्यंत थांबवायचं? कमीत कमी 10 पर्यंत थांबवायचा प्रयत्न असेल आमचा. चाविंद्रा देखील एक चांगली टीम आहे आणि कालेर देखील एक स्वप्न घेऊन मैदानामध्ये उतरतोय. मग भिवंडीच्या मी म्हणेल क्रिकेटरांच्या स्वप्नातलं मैदान म्हणजे हार्ट ऑफ सिटी आणि महापौर चषक म्हणजे स्वप्नातली स्पर्धा. तर काय म्हणाल या स्पर्धेबद्दल? या स्पर्धेबरोबर भारतामध्ये अशी स्पर्धा होत नाही, अशी स्पर्धा होते ही. या स्पर्धेमध्ये खेळण्यासाठी आम्ही उत्सुक असतो का ही स्पर्धा दरवर्षी घ्यावी आणि आम्हाला इथे चान्स द्यावा या हिशोबाने आम्ही उत्सुक असतो. विश्वस्तरीय स्पर्धा असं मत आहे कालेच्या कॅप्टनचं. टॉस त्यांनी जिंकला. तुम्हाला भरपूर साऱ्या शुभेच्छा. तुम्ही तुमच्या तयारी लागा. विश ऑल द बेस्ट. तर आता आपल्यासोबत चाविंद्रचे कॅप्टन आहे. टॉस गमावलाय. कालेच्या कॅप्टनने नाणेफेकी जिंकून तुम्हाला बॅटिंगसाठी इन्व्हाइट केलंय. 5 षटकांचा सामना कुठपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न असेल? 50 ते 55. 50 ते 55 नक्कीच एक फायटिंग टोटल असेल. म्हणजे तिथपर्यंत जाण्यासाठी कोणत्या बॅट्समनकडे विश्वास ठेवतोस? आहेत आमच्याकडे 3-4 बॅट्समॅन. मोनिश आहे, मिक्की आहे, चांगले बॅट्समॅन. आता लेटेस्ट मध्ये चांगली बॅटिंग केली त्यांनी. त्यांच्याविषयी राहील आमचा. काय म्हणशील महापौर चषकाबद्दल? आता क्रिकेटची पंढरीच मानली जाते महापौरच्या. भिवंडी म्हणजे सांगितलं क्रिकेट, सांगितलं विलासर पाटील, चॅलेंज ग्राउंड, हेच जास्तीत नाव लौकिक होतं. अतिशय सुंदर त्यांना देखील आपला मत व्यक्त केला. तर चाविंद्रच्या कॅप्टनला देखील आपण देऊ गुड लक आणि लगेच आपण वळूया प्रियांशी स्टुडिओकडे. कारण सलामीची जोडी मैदानावरती दाखल झाली आहे टीम आर्यन स्पोर्ट्स भादवडची. ओव्हर टू यू प्रियांशी स्टुडिओ. सिद्दीक भाबे आणि अजय घरत. बहुत धन्यवाद ओमकार शेट्टी. दोस्तों लौट चलते हैं महापौर चषक 2021 के अद्भुत क्रिकेट दुनिया की ओर. आप सभी का हार्दिक स्वागत है. देखिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है. सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें. दोनों ओपनर्स बीच मैदान पर आर्यन स्पोर्ट भादवड़ के बाला तरे और मंगेश पाटिल. मंगेश को ऊपर भेजा है. हालांकि मंगेश बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं. गेंदबाजी के लिए इस वक्त लगा दिया गया है बंटी को. पहली गेंद विकेटों में थी. बढ़िया ड्राइव लॉन्ग ऑन की जानिब. बाला तरे खाता खोलते हुए. लक्ष्य 42 का है. हालांकि महापौर चषक में हम कुछ नहीं कह सकते कौन सा टोटल सेफ है और कौन सा टोटल सेफ नहीं है. बड़े उलटफेर हुए हैं. बड़ी बड़ी टीमों को छोटी टीमों ने चुनौती दी है और कई बड़ी टीमें इस स्पर्धा से बाहर भी हुई है. बंटी इस मर्तबा कट के अंदर की जानी भाई ग्लांस करना चाहते थे. अगला मुकाबला जहां पर टॉस को जीता है हिंदवी स्पोर्ट्स कालेर ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है. चाविंद्रा स्पोर्ट्स को बल्लेबाजी की दावत दी है. मेरे साथ प्रियांशी स्टूडियो में सदाबहार अजय घरत. इस मरतबा एलिवेशन नहीं है. खेलना चाहते थे मिड विकेट पर. बल्ले का मुंह कहीं ना कहीं जल्दी बंद कर दिया. गेंद चली गई डाउन द विकेट. महापौर चषक में आवाज का जादू जगाया ओमकार शेट्टी ने, सदाबहार अजय घरत ने और हरीश पंड्या ने. ऑफिशियल स्कोरिंग में आसिफ रंगरेज, अल्पेश गायकवाड. प्रिंस मूवीज टेक्निकल टीम एक अलग तरीके से रंग भरती हुई चैलेंज स्पोर्ट्स के सौजन्य से. राइट आर्म ओवर द विकेट. इस मरतबा बहुत ही करारा ऑन ड्राइव लेकिन कारपेट के जरिए लॉन्ग ऑन पे 1 रन. आज का चौथा मुकाबला जो टॉस हुआ है. 5वां मुकाबला भिवंडी ओपन सिटी से. आप देखेंगे जय गावदेवी कुमरपाड़ा और रईस बिल्डर एंड डेवलपर
इस सीजन में बहुत फॉर्म में चल रही टीम है। इस मरतबा लेग स्टंप को छोड़ती भी गेंद वाइट। उसके बाद भिवंडी सिटी ओपन से अब देखेंगे मैगी 11 और हर्ष इंटरप्राइजेस बरोडी। उसके बाद 40 प्लस में अमर स्पोर्ट्स का कासने और जागृत मराठा रानाल। उसके बाद शिवास 11 और संयुक्त स्पोर्ट गौरीपाड़ा सिटी मर्जिंग में बंटी। इस मरतबा बहुत ही खूबसूरती के साथ स्विच हिट खेला है। गेंद स्क्वायर थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर जाती हुई देखना है, रोक लिया वहां पर पैरों से, लेकिन इस बीच 3 रन पूरे किए। मंगेश पाटिल को बहुत कम मौके मिले, लेकिन जब भी मिले उन्होंने उससे कैच किया है। उसके बाद आप देखेंगे 9वां मुकाबला चैलेंज स्पोर्ट्स को चुनौती रहेंगी चैलेंज बी की भिवंडी सिटी ओपन में। 10वां मुकाबला जय गावदेवी लाखिवली और आरआर स्पोर्ट्स कांबे ग्रामीण से। 11वां मुकाबला तीसरे मैच की विजेता टीम और चौथे मैच की विजेता टीम। 12वां मुकाबला जय भोलेनाथ सरोली पाड़ा वेदांत स्पोर्ट 40 प्लस। 13वां मुकाबला दूसरे राउंड की विजेता टीम, इसका मतलब दूसरे राउंड में जो विजेता रही बर्फानी बाबा गुरसई बी, और उनका मुकाबला रहेगा 10वें मैच की विजेता टीम जो आरआर स्पोर्ट्स कांबे और लाखेवली के बीच में होगा। स्कोर है इस वक्त 7 रन। और आखिर में क्लैश ऑफ टाइटन सबसे बड़ा मुकाबला मौली स्पोर्ट बनाम जय दुर्गा भी। जगदीश नाइक, पिंटू पाटिल, उमेश नाइक तो एक तरफ, पवन केने, बिलाल शेख, कैसुद्दीन शेख, साकिब खान। देखना है क्या कुछ हुआ है वहां पर। पिछला रिप्ले हम देखना चाहेंगे जहां पर स्विच हिट किया था, पैरों से रोकने की कोशिश की थी वहां पर। ये देखिए रिप्ले आता हुआ, बहुत सुंदर टेलीकास्ट टेक्निकल टीम प्रिंस मूवीज का चैलेंज स्पोर्ट के सौजन्य से। दोनों अंपायर ऑन फील्ड अंपायर इस वक्त अमर महतो और हातिम कपासी। देखना है क्या कुछ देख रहे हैं। तीसरे अंपायर को पूछा है क्या वो चौका था या नहीं था, क्या जो पैर था फील्डर का वो बाउंड्री से टकराया था या नहीं। आइए देखते हैं, तीसरे अंपायर भी देख रहे हैं। ये देखिए स्विच हिट किया था, दूर से फील्डर आए थे बैकवर्ड पॉइंट से। देखना है तीसरे अंपायर का क्या निर्णय है। ऑन फील्ड अंपायर की मालूमात के लिए कि तीसरे अंपायर ने चौका दिया है। यस, जब पैर से वो लगा रहे थे उनका पैर बाउंड्री को छुआ हुआ था। चौके से मंगेश पाटिल 5 पे पहुंचे और भादौड़ के स्कोर को पहुंचा दिया 8 रन। आर्यन 11 भादौड़। इस मर्तबा इनफील्ड के ऊपर से खेला है बहुत ही खूबसूरती के साथ, लेकिन टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं, 2 रन पूरे किए। आज एक बात है कि कुछ ऐसी टीमें जो सिटी क्रिकेट में भी उनके खिलाड़ी 5-6 नजर आते हैं, ग्रामीण खेलते तो भी नजर आते हैं। क्योंकि ये मेयर कप है, जितना मौका मिलेगा उतना फायदा उठाने का प्रयास करेंगे खिलाड़ी। 2 फॉर्मेट्स में खेलने का मौका मिले या 3 फॉर्मेट्स में खेलने का मौका मिले। उमेश तरी को हमने देखा 3-3 फॉर्मेट्स में खेल रहे हैं। अगर चौथा फॉर्मेट के लायक रहते तो चौथा भी खेलते, लेकिन चौथा इसलिए नहीं खेल सकते कि या तो आप सिटी इमर्जिंग खेले या तो 40 प्लस, लेकिन तीनों फॉर्मेट खेले उमेश तरे। अच्छी शुरुआत आर्यन 11 भादौड़ टीम की इस मैच में। 1 ओवर के बाद 10 रन बिना किसी नुकसान के। अब देखिए पवन के ने 2 फॉर्मेट खेल रहे, भावेश पवार 2 फॉर्मेट खेल रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में रहने का ये फायदा मिल रहा है। और क्या कहा था गांधी जी ने, आपको पता है कि भारत देश ग्रामीण में बसता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये। और देखिए पवन केने, भावेश पवार
ये खिलाड़ी ठाणे बनाम रायगढ़ मैच में भी खेले थे। गेंदबाजी में बुलाया गया है गेंदबाज सूरज को। सूरज, end of the first over, positive reply from Aryan Sport. This time put away, mighty blow, down T, Range Rover, 6 runs. Range Rover stroke. What a magnificent towering 6. ग्रेट शॉट, खूप जबरदस्त टायमिंग, शक्तीचा देखील योग्य वापर केलाय आणि चेंडूने हवाई सफर केलाय. टावरिंग षटकार आहे, फ्लडलाईटच्या टावरवर जाऊन आदळलाय बॉल आणि रेंज रोवर हा मॅक्सिमम. Great stroke indeed. Maximum. High in the air. Big one from Balatare. Range Rover stroke. Over the Range Rover demo. Balatare frees his arms now. Aryan Sport looking, marching towards to the victory. Not enough total made by Gundoli. Goes to Bala. This time Miscue could be caught. Yes, he's out. Ajay, I think like a 25 batsman gets out at short fine leg for a miscue and miscue sweep. निश्चितच या मॅच मध्ये पहिल्या इनिंग्स मध्ये देखील एक फलंदाज त्या ठिकाणी बाद झाला जलजीतच्या रूपात. यादीच्या सामन्यामध्ये देखील 2 ते 3 फलंदाज आपण बाद होताना पाहिले. शॉर्ट फाईन लेगच्या एरियामध्ये भरपूर फलंदाज बाद होत आहेत. पूर्णपणे मिसटाईम स्ट्रोक होता, थोडासा टॉपेज लागला त्या ठिकाणी आणि शॉर्ट फाईन लेगला एक सहज सोपा झेल. यादीच्या बॉलवर षटकार ठोकला होता बाळातरेनं, मात्र आखूट टप्प्याच्या बॉलला बाउन्सला योग्य प्रकारे त्याला काउंटर करता आलं नाही. बाद 2 तंबूत परततोय कॅप्टन बाळातरे. संघाची धावसंख्या 1-16. बाद होण्यापूर्वी 8 धावांचं योगदान दिलं कॅप्टनने. नवीन फलंदाज सागर येतोय, हा देखील एक धडाकेबाज फलंदाज आहे. Yes, Sagar Tare is the new batsman, but Bala Tare back to the pavilion. His score is 16. Yes, one of the good team like Gundoli, but the batting is a flop show. Raju Patil, one of the great player, patrolling on wicket-keeper Raju Patil, one of the mastermind player, but Gundoli in deep trouble now. I think Bhushan Matre also not in play 11, one of the good player of Gundoli, but today not in play 11. This time full and powerful, like a chabuk, 6 runs. अप्रतिम फटका, आल्या आल्या स्वतःचा तडाखा आणि धूमधडाका सुरू केलाय सागरनं. स्लाइटली शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल होता, टप्पा पडल्यानंतर बॉल आतमध्ये आला, मात्र खूप लवकर चेंडूची लेंथ पिक केली आणि त्यानंतर बॅटचा फ्लो पाहण्यासारखा आहे. अप्रतिम शॉट, पुल अँड सक्सेसफुल षटकार. Poor delivery from Suraj, half tracker, and not happy there Raju Patil. Sagar on his strike. Suraj, another dropping shot. Bad ball indeed. White signal from umpire. I think Gundoli have a strong batting lineup in their side, but they made only 41 runs. Why does the all player out in under double figure? Only one batsman made 30 runs, Chetan. Another short pitch, full and powerful. This is the poor bowling. Sagar Tare is one of the best pullers in B1 tennis cricket, and you cannot bowl short against this man. Look at that, great shot once again. Half tracker. He's bowling half trackers continuously. Second Yes. 6 for Sagar. Yes, I think now Sumit Kumar Gundoli in all kind of trouble now, because these two are looking very dangerous, like Sagar, back to back 2 sixes and 20 ball remaining, 13 needing to victory. Very easy equation in front of Aryan 11 Bhadwar. Absolutely true. Looks like only formalities are left in this match. Aryan 11 Bhadwad
right on top. 29 for 1 in just 1.4 overs. Now bowlers need to do something extraordinary to win this match. This time another six, another short delivery, and sixer hat trick made by Sagar Tare. This is the clever batting. Fantastic, absolutely fantastic piece of batting from Sagar Tare. 6, 6, 6, bang, bang, bang. Look at that, once again, shot of length and perfect pull shot right out of the middle. कहीं ना कहीं अब हम कह सकते हैं केवल 7 रन. देखिए इस मैच में भूषण मात्रे नहीं खेल रहे, हालांकि अच्छे गेंदबाज थे इस तरह की विकेट के, लेकिन राजू अब काफी कठिनाइयों में जिस तरह की गेंदबाजी हो रही है उन्होंने अपेक्षा भी नहीं की थी. इन कटर goes his back foot, angling his body, full and powerful, all the way to the mid wicket fence for 6. Sagar in attacking mood, and Aryan Sport Bhador marching towards to the victory. This time down to leg side, should we avoid? Yes, it is. 26 runs so far from this over. He has also picked up 1 wicket, but this is huge over. Look like the DMart over. Suraj. Oh, beauty, beauty. Yes, he is out LBW. What a magnificent ball later in the over. इसी तरह से गेंदबाजी करने की आवश्यकता थी, लेकिन वो लगातार शॉर्ट पिच गेंदें कर रहे थे, गलतियों से सीख नहीं ले रहे थे. देखिए जैसे उन्होंने फुल डाला, सफलता मिली. बहुत बढ़िया यॉर्कर, बिल्कुल स्टंप्स की दिशा में, लेकिन सागर ने अपना काम बखूबी से निभाया. बहुत ही शानदार बैटिंग की, 3 लगातार छक्के जड़े. आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए सागर. टो क्रैशर, बहुत बढ़िया निर्णय अंपायर अमर महतो का. नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए. 2 ओवर की समाप्ति, 36 रन हुए और केवल 12 गेंदों में यहां से जीतने के लिए 6 रन चाहिए. 18 18 गेंदे बचे. जी हाँ, 2 ओवर का ही खेल समाप्त हुआ है. और ये देखिए परफेक्ट एग्जांपल ऑफ सोशल डिस्टेंस. मास्क का भी इस्तेमाल किया इन्होंने. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. यहाँ तो दर्जन वाला हिसाब हो गया है. 3 दर्जन गेंदे बाकी है, आधा दर्जन रन चाहिए, 1.5 दर्जन. और ये भी गेंद डॉट जाती हुई. कमाल का परफॉर्मेंस. आज मौसम बहुत खुशगवार है. चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पे हवाएं बह रही है. इस मरतबा बैकफुट पे गए, फोर्स किया गेंद को आउटफील्ड में, वाइड ऑफ डीप मिड ऑन. 1 रन आता हुआ. स्कोर आर्यन स्पोर्ट्स भादवर का 37 पे पहुंचा है. इसके बाद जो मुकाबला है जिसमें टॉस को जीता है हिंदवी स्पोर्ट्स कालेर ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है चाविंद्रा स्पोर्ट्स को बल्लेबाजी की दावत. इस मरतबा बहुत ही खूबसूरती के साथ खेल दिया है. वाइड ऑफ लॉन्ग ऑफ गेंद गई है. 1 रन बनता हुआ. हालांकि पहले जो बल्लेबाजी रही थी कुंदोली की, वो बल्लेबाजी में कहीं भी पैनापन नहीं था. सिर्फ चेतन डबल फिगर में पहुंचे थे. धीरे धीरे जीत की तरफ. मंगेश फिर से स्विच हिट. कमाल की बल्लेबाजी कर रहे मंगेश. फील्डर को पाया डीप में, बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट. 1 रन. 39 रन में 3 रन और चाहिए आर्यन स्पोर्ट भादवर को अगली पायदान पे महापौर चषक के ग्रामीण गट में पहुंचने के लिए. फुल टॉस गेंद ड्राइव किया इनफील्ड के ऊपर से, वाइड ऑफ लॉन्ग ऑफ से गेंद को उठाने में सफल हुए और यहां रन आउट. मेरे ख्याल से गोल्डन डक पे आउट हुए. 1 रन बनाकर आउट हुए. चंद्रकांत आउट हुए उर्फ चंदू. नए बैट्समैन बल्लेबाजी को जा रहे हैं मिलिंद.
मिलिंद मात्रे, हालांकि वो गेंदबाज भी हैं, पार्ट टाइम गेंदबाज हैं। इस मरतबा चॉप करने की कोशिश बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर। अब पहले रन तो बहुत तेजी से आए, हाथी निकल गया, अब दुम फंसती हुई नजर आती हुई। बाद में जो रन है वो बड़ी मुश्किल से बन रहे हैं। ओवर समाप्त होते हुए 3 स्कोर है 40, गेंदे बची है 12, रन चाहिए 2। महापौर चषक की दोपहर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास सर, चैलेंज स्पोर्ट्स और चैलेंज ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, भारत का A1 शो आप देख रहे हैं। तमाम ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि मैदान में आने से पहले आपको मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। इस मरतबा पैरों के सामने रॉकेट कैच था, लेकिन यहाँ पे रन आउट भी हो गए। उनका कैच जरूर छूटा, लेकिन बहुत बढ़िया फील्डिंग, एक और विकेट। ये तो ऐसे ही हो रहा है मानो आप 10 मिनट में भिवंडी से टोल नाका पड़गा के पहुंच गए हो और टोल नाका में 15 मिनट लाइन में खड़े रहे हो। जिस तरह ये 2 रन नहीं आ रहे हैं, 2 से 4 रन, विकेट भी गिर रहे हैं। इस मरतबा फ्लिक किया गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, मंगेश पाटिल ने गेंद बाउंड्री के बाहर, गुंदोली टीम महापौर चषक के बाहर। हार्ड लक राजू पाटिल एंड हार्ड लक सुमित कुमार गुंदोली एंड कॉन्ग्रेचुलेशन बाला तरे एंड आर्यन स्पोर्ट्स भातवर। आइए इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिस खिलाड़ी का नाम है भावेश। 2 ओवर 9 रन और 3 विकेट। भावेश मात्रे इज द मैन ऑफ द मैच। और भावेश मात्रे वाकई में यंग बॉलर है, लेकिन बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। भावेश मात्रे इज द मैन ऑफ द मैच। अजय 2 ओवर्स 9 रन 3 विकेट। आइए प्रेजेंटेशन में हम आपको लिए चलते हैं। इज ओवर टू अजय गरत। थँक्यू सो मच सिद्दीक बाबे। सर्वांचं पुन्हा एकदा महापौर चषक 2021 मध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत। आजचा आणखी एक सामना आपण या ठिकाणी संपन्न केलाय। मॅच थोडी एकतर्फी झाली, परंतु या मॅच मध्ये जबरदस्त कामगिरी ज्या खेळाडूने केलेली आहे तो ठरलाय मॅन ऑफ द मॅच भावेश मात्रे, आणि त्याला मॅन ऑफ द मॅचचा पारितोषिक देण्यासाठी मी इन्व्हाइट केलेलं आहे। या ठिकाणी आम्ही उमेश चव्हाण आणि सचिन पवार यांना आकर्षक चेक ऑफ ₹1000 आणि त्यानंतर ही अप्रतिम दिलखेचक मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी। भावेश 3 गडी बाद केले, 2 षटकांमध्ये फक्त 9 धावा खर्च केल्या। काय प्लॅन होता गोलंदाजी करण्याचा जेव्हा गोलंदाजी करण्यासाठी तुम्ही आले होते? रेग्युलर प्लॅन तोच असतो आमचा। रोज प्रॅक्टिस करते, त्या प्रॅक्टिसमध्ये आम्ही रोज तेच प्लॅन करतो। प्रॅक्टिस मेक्स द मॅन परफेक्ट असं म्हणतात, आणि तुमचा जो सराव होता तो तुमच्या कामी आलेला आहे। फलंदाजीमध्ये सागरनं देखील अप्रतिम बॅटिंग केली, त्याच्या कामगिरीबद्दल काय बोलाल? त्या नेक्स्ट मॅच मध्ये पण त्यांनी अशीच बॅटिंग करावी आमची अपेक्षा आहे। आणि महापौर चषकामध्ये खेळण्याचं स्वप्न प्रत्येकाचं असतं, तुमचं देखील ते स्वप्न पूर्ण होतंय। मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार देखील मिळालाय, काय वाटतंय, काय बोलाल त्याबद्दल?